बहुत ही रिसेंट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप सिंगल डिजीज एक है उसके अगेंस्ट में अगर वैक्सीन लेते हैं तो आपको करीब 8 साल तक हार्ट डिजीज से एक्स्ट्रा बचाव आपका हो सकता है, आप उससे भी बच सकते हैं। तो क्या है ये सिंगल वैक्सीन और क्या है इसके फायदे, आज की वीडियो में हम जानेंगे। और क्या है ये कंप्लीट न्यूज, इसके बारे में भी हम इसे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. लाठ और आप देख रहे हैं चैनल पेशेंट एजुकेशन। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं ये वैक्सीन है क्या, सिंगल्स है क्या, इस वैक्सीन से क्या फायदे क्या नुकसान है, आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंगल्स क्या है। सिंगल्स एक तरह की स्किन में होने वाली बीमारी है। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं, आप लोग देख के जान सकते हैं। कई लोगों को इस तरह की स्किन में इन्फेक्शंस होते हैं और ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये एक वायरस से होते हैं जिसे हम वेरिसेला जोस्टर वायरस कहते हैं। वेरिसेला जोस्टर आप बोलने से शायद न जाने, लेकिन चिकन पॉक्स बोलने से आप हर कोई जानेंगे, जिसे कई बार बड़ी माता भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये जो वेरिसेला जोस्टर वायरस या चिकन पॉक्स का वायरस है, ये दो तरह की बीमारियां करता है। सबसे पहले जब आपके शरीर में ये अटैक करता है तो ये चिकन पॉक्स करता है। चिकन पॉक्स आप जानते होंगे, आपके घर में शायद हर किसी को एक न एक बार चिकन पॉक्स हुआ होगा। आजकल चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप वो वैक्सीन लगा लेते हैं तो शायद आपको चिकन पॉक्स हो ही नहीं। अगर आप चिकन पॉक्स के बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा। अब होता क्या है, ये वायरस आपके शरीर में घुसा, वहां पर इसने चिकन पॉक्स नामक बीमारी की। ये बीमारी 15 दिन महीने भर में ठीक हो गई, लेकिन ये वायरस आपके शरीर में अलग अलग नसों में जाके छुप के बैठ जाता है और ये कभी भी रीएक्टिवेट हो सकता है। 1 साल से लेके 50 साल तक कभी भी रीएक्टिवेट होके आपको सिंगल्स नाम की एक बीमारी करता है, जिसके बारे में मैंने बताया। ऐसे स्किन में छोटे छोटे आपके बबल्स हो जाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा दर्द भी होता है। तो ये हो गया सिंगल्स और इस वायरस के बारे में। अब ये जो वैक्सीन है, इस सिंगल्स नामक बीमारी से बचने के लिए ये वैक्सीन है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन अलग है, सिंगल्स की वैक्सीन अलग है। तो इस सिंगल से बचने के लिए आप वैक्सीन लगा सकते हैं और इस वैक्सीन से आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ये है हार्ट की बीमारियों से प्रोटेक्शन। तो किस किस हार्ट की बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलेगा, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो ये जो पूरी खबर है ये यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित हुई है और इसी महीने मई 2025 में प्रकाशित हुई है, जहां उन्होंने करीब 12 लाख लोगों में ये रिसर्च की है। उन्होंने इन सभी केसेस में इस वैक्सीन को देके कई सालों तक फॉलो किया है और उन्होंने देखा है कि लगभग इन हार्ट की बीमारियों से आपका 25% तक बचाव हो सकता है। मतलब जिस ग्रुप के साथ इसे कंपेयर किया गया, कुछ लोगों को ये वैक्सीन दी गई, कुछ लोगों को ये वैक्सीन नहीं दी गई। तो जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई उन केसेस में इन हार्ट की बीमारियों के होने का खतरा 25% तक कम गया। किन किन बीमारियों का? हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पैरालिसिस, हार्ट फेल्योर और हार्ट से जुड़ी सारी बीमारियां और हार्ट से रिलेटेड डेथ भी करीब करीब 25% तक कम हो गए। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या मैं ये वैक्सीन ले लूं तो हमेशा मुझे हार्ट की बीमारी से प्रोटेक्शन मिलेगा? नहीं, ये जब आप वैक्सीन लेते हैं तो पहले साल 2 साल सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है, जो कि लास्ट करता है 8 साल तक। मतलब 8 साल तक आप हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। अब इस खबर से हमारे लिए क्या फायदे की बात है, या ये वैक्सीन कैसे आपको हार्ट की बीमारियों से बचाती है? तो देखिए होता क्या है, अगर आपके शरीर में सिंगल्स का या वेरिसेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो वो आपके शरीर के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं या जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, जो आपके हार्ट या ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, उसके अंदर उनकी दीवारों में इन्फ्लामेशन पैदा कर देते हैं। इन्फ्लामेशन आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ही मैं समझा सकता हूँ, जनरल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपके स्किन में अगर सपोज कहीं कोई घाव हो जाता है, कट जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वो ठीक होने के दौरान वहां पर जो लालपन आता है, वहां कुछ सूजन आती है, वहां कुछ पीप जमा होती है, यह सब इन्फ्लामेशन का पार्ट है। अगर ये बाहर से दिख जाए तो हम इसे इन्फ्लामेशन कहते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के घाव हमारे शरीर के अंदर लगते रहते हैं और उसके रिपेयर के प्रोसेस में भी अंदर इस तरह का लालपन, सूजन या कचरा जमा होना, ये सब हो जाता है। तो जब सिंगल वायरस का इन्फेक्शन होता है तो इस तरह का कुछ कुछ चेंजेस, इन्फ्लामेटरी चेंजेस आपके ब्लड वेसल में हो जाते हैं। तो अगर ये वैक्सीन आप लेते हैं तो आप इस इन्फ्लामेशन से बच सकते हैं। अगर आप इस इन्फ्लामेशन से बच जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में हार्ट डिजीज और उससे रिलेटेड बाकी बीमारियां जिनके बारे में मैंने बताया उससे भी बच जाएंगे। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरा सवाल है, सर क्या वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल है क्या, इंडिया में अवेलेबल है क्या?
इंडिया में ये वैक्सीन अवेलेबल है, 2 फॉर्म में अवेलेबल है। एक लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन बोलते हैं, जो कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज, HIV इस तरह की बीमारियां नहीं है। और दूसरा एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, उसे हम किसी को भी दे सकते हैं। और ये जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है ये काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है इन कंपैरिजन टू लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। लेकिन ये जो रिसर्च की गई है ये लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन में की गई है, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में नहीं की गई है। तो ये वैक्सीन कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहले जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जो सेफ मानी जाती है वो आप दे सकते हैं। उसको 2 डोज आपको देनी पड़ेगी, IM रूट में देनी पड़ेगी। अगर आज एक देते हैं तो दूसरी आप 2 से 6 महीने के अंदर दे सकते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है जिसको जोस्टावैक्स नाम से जो अवेलेबल है, जो लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है, उसका सिर्फ एक सिंगल डोज आपको देना पड़ेगा, वो भी सबक्यूटेनियस। जैसे इंसुलिन की इंजेक्शन ली जाती है वैसे आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इस वैक्सीन को किसे देते हैं? तो 50 साल से ऊपर के जितने भी एडल्ट हैं उन्हें हम दे सकते हैं। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसको हम 19 साल की उम्र के बाद भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सर जैसे मुझे लगता है कि मुझे हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या मैं ये वैक्सीन ले लूं? तो नहीं, अभी ये सिर्फ रिसर्च की गई है और इसमें देखा गया है कि लोगों को सिंगल्स के अगेंस्ट में वैक्सीन दी गई, सिंगल्स नामक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दी गई, लेकिन उनमें हार्ट डिजीज का जो प्रोटेक्शन मिला ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्हें मिला। अभी तक ये हार्ट डिजीज से बचने के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है या रिकमेंडेड नहीं है, आप इसे नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ एक रिसर्च पेपर है जो शो करता है कि कैसे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी कैरोटिड या कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होकर आपको हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आप पूछेंगे सर ये वीडियो बनाने का फिर क्या मतलब, या ये न्यूज की हमारे लिए क्या वैल्यू है? देखिए, इसमें बहुत गहरे राज छुपे हैं, आप अगर सही तरीके से समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं जब मैं आपको बता रहा हूं कि एक वैक्सीन लेके आप हार्ट डिजीज से आपका रिस्क 25% तक कम हो जाएगा। लेकिन कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें आप वैक्सीन को नहीं लेके भी आपके हार्ट डिजीज का रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन लोग करते नहीं है। आइए आज उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज की बात होती है। देखिए, अगर आपको हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा है, आप उससे बचना चाहते हैं, तो पहले आप समझिए हार्ट डिजीज का और क्या क्या रिस्क आपके शरीर में है। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, आप चलते फिरते नहीं हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस खूब ज्यादा है। तो आपके शरीर में अगर ये सब बीमारियां हैं और अभी तक आप इनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले इनको ध्यान दीजिए। सिंगल्स की वैक्सीन के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी रिसर्च है। अगर बाद में ये ऐसा आ जाता है कि नहीं, आप वैक्सीन लेके भी अपने आप को हार्ट की बीमारी से बचा सकते हैं, तो उस समय हम देखेंगे। लेकिन अभी जो चीजें हमें पता है पहले उनको तो कीजिए। आप अपना शुगर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, रोजाना चलना फिरना कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, बहुत सारे पेशेंट्स को हम कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 100 में से 90 मरीज कोलेस्ट्रॉल की दवाई खत्म होते ही उसे बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि मेरा तो वजन कम है, मुझे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मैं तो दिखने में एकदम फिट हूं, मैं तो रोज व्यायाम करता हूं, मुझे कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल आप बाहर से पूरी तरह फिट दिखते रहेंगे तो भी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई अगर हम आपको देते हैं तो ये भी आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस वगैरह से बचाती है। तो अगर आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक और इस तरह की बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आप ये छोटी छोटी चीजें, और जो ऑलरेडी वेल अप्रूव्ड है हार्ट अटैक से बचने के लिए, उसको जरूर से कीजिए। कोलेस्ट्रॉल की दवाई जरूर से खाइए, बाकी जो भी आपकी दवाइयां हैं शुगर बीपी वगैरह की, उसको भी जरूर से खाइए। वजन आपका नॉर्मल रखिए। अगर आप इन चीजों के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे कई सारे वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, कुछ ओडिया और कुछ हिंदी में अवेलेबल है, आप वहां जाके देखिए, उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप जान गए होंगे कि आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस से कैसे बच सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सवाल हो पूछिएगा, कोई दूसरे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी मुझसे पूछिएगा। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक और वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।